अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दिन है 24 अगस्त साल 2025। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। आज के दिन हम क्रिप्टो मार्केट के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस और ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ से अबव जाएगी या डाउन जाएगी। खास तौर पे क्रिप्टो मार्केट जिसके अंदर हम बिटकॉइन, इथेरियम और अदर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी अपडेट करते हैं आप लोगों को। देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के लिए वॉचर गुरु एक चैनल है ट्विटर पर, इसके ऊपर जाते हैं जहाँ से हमें एक न्यूज़ का ओवरव्यू मिल जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंस के इदारे में कौन कौन सी न्यूज़ इस टाइम गर्दिश हो रही हैं। सबसे मेन न्यूज़ जो हमें इस वक्त प्रोवाइड की गई है जेरम पाउल से, वो ये है कि इसने स्पीच की 22 अगस्त को और इसने कहा कि मैं रेट कट करूँगा। सही, इसने कहा कि मैं रेट कट करूँगा। इस वजह से हमें मार्केट में एक सडन पैनिक पंप नज़र आया। सही है। पैनिक पंप मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा पंप नहीं कह सकते जिसने एक अपना कह लें कि एक अच्छी तरह, मतलब कि मार्केट यहाँ से और अबव जाने की कोशिश की हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करूँ। मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी जो कर पा रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ हमें स्टॉक मार्केट अमेरिका की ख़ास तौर पे, इसमें भी एक बड़ा पप नज़र आया है जिसके अंदर मैक्सिमम शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। बाकी अगर देखा जाए तो और कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं गर्दिश कर रहे। मेन ये है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर इथीरियम और बीएनबी ने अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। सही। और सोलाना भी मतलब अच्छा परफॉर्म किया है इसके अंदर। बाकी इथीरियम ने तो आउट परफॉर्म किया है ना, मतलब टॉप गेनर्स में इसका नाम रहा है। एक अहम न्यूज़ जो कि हमें मतलब कल की न्यूज़ है 23 अगस्त की, वो ये कि एरिक ट्रंप जो कि इसका बेटा है डोनाल्ड ट्रंप का, इसने ये बयान दिया है कि बिटकॉइन हमें 1,75,000 से भी ऊपर मिल सकता है इस साल के आखिर तक। सही। तो ये लोग बिटकॉइन को प्रमोट कर रहे हैं, क्लियरली प्रमोट कर रहे हैं। अब हम सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए वो कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को। देखें, फियर और ग्रीड इंडेक्स क्या होता है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की 5 स्टेजेस होती हैं, जिनके अंदर पहली 2 स्टेजेस फियर की होती हैं, दूसरी आखिर की 2 स्टेजेस ग्रीड की होती हैं और बीच वाली स्टेज न्यूट्रल की होती है। जिस टाइम अभी मार्केट है वो न्यूट्रल की स्टेज में है, जो हमें 53 शो कर रहा है, यहाँ पे नज़र भी आ रहा हो। ये हमें इंडिकेट करता है कि इस टाइम पर मार्केट में ना ही कोई लालची इन्वेस्टर है और ना ही कोई डरा हुआ इन्वेस्टर है। इस टाइम मार्केट न्यूट्रल है, दोनों तरफ जाने की तैयारी पकड़ सकती है। और चार्ट्स को देखकर भी हमें तकरीबन कभी-कभी ऐसा ही लगता है कि यहाँ से मार्केट अबव जाएगी, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है यहाँ से और डाउन जा सकती है। दूसरी चीज़, ऑल्ट सीजन इंडेक्स देखा जाए। देखिए, ऑल्ट सीजन इंडेक्स क्या होता है। ये एक इंडेक्स है जिसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं, जिनमें शुरू की 2 बिटकॉइन की और आखिर की 2 ऑल्ट की होती हैं। इस टाइम पर यह भी तकरीबन न्यूट्रल की स्टेज में है, लेकिन फिर भी इसका ज़्यादा रुझान बिटकॉइन की तरफ है। इसका मतलब है कि जो सारा पैसा है क्रिप्टो मार्केट में, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, वो फ्लो हो रही है टूवर्ड्स द बिटकॉइन और निकल रही है ऑल्ट कॉइन से। जब ये इंडेक्स 50 से अबव होता है, इसका मतलब है ऑल्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। कल के दिन हमें 50 से अबव नज़र आया था, जो हमें इंडिकेट कर रहा था कि ऑल्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी अभी फ़िलहाल ये इंडेक्स डाउनवर्ड टू 50, जो हमें इंडिकेट करता है कि ऑल्ट कॉइन्स फ़िलहाल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और जहाँ सारा रुझान है वो बिटकॉइन की तरफ है। अब हम लोग बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं। देखें, ये वो टाइम था, मैं पहले आपको पीछे से एक्सप्लेन कर दूं। ये जो टाइम था, ये वो टाइम था जब जेरम पाउल ने स्पीच करना था, और वो 1 घंटे पहले का टाइम था। इन्होंने सारी लिक्विडिटी डाउनसाइड क्रिएट की, मार्केट को पुश करते रहे, डाउनसाइड पुश करते रहे, डाउनसाइड ही पुश करते रहे। एक अचानक से एक इस पॉइंट पर आके एक सडन पंप नज़र आया और ये पंप टिल कंटिन्यू रहा। 1,17,000 पूरे 500 तक तो नहीं गया, लेकिन 1,17,460 तक ये गया है। अलग अलग एक्सचेंजों पे अलग अलग रेट है। तो इतना बड़ा पंप
एक किसी आम वजह से तो आ नहीं सकता बिटकॉइन में, वो भी ख़ास तौर पे कि जो चीज़ 11,500 पे ट्रेड हो रही है इस टाइम पे, वो अचानक से 17,500 की तरफ चले जाए। तो ये जो $6,000 का गैप है, ये फ़िलहाल वही फ़ील हो रहा है। सही है। और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा कर भी देखें तो ये ऐसे लेवल में अब इंटर हो चुका है बिटकॉइन कि जहाँ से पंप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस एरिया से पंप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात, रात को भी बिटकॉइन यहाँ पर आया था और तकरीबन अच्छी खासी छोटी सी पंपिंग दे गया और वापसी अभी बिटकॉइन डाउनवर्ड है। तो वापसी इंडिकेट करता है कि ये अपवर्ड ही जाएगा। इसकी मेन वजह क्यों है? ट्रेंड अपवर्ड है, एक सडन पंप आया, लेकिन यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग क्रिएट हुआ है। बुलिश फ्लैग क्या होता है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। हम जाएंगे गूगल पे, ओह सॉरी, गूगल सर्च कर रहा हूँ, बुलिश फ्लैग आ गया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि बुलिश फ्लैग होता क्या है। देखें, ये एक ऐसा फ्लैग होता है, दो किस्म के होते हैं। एक तो मतलब ट्रायंगुलर होता है और एक रेक्टेंगुलर होता है। ये जो है ये रेक्टेंगुलर है और ये जो है ये ट्रायंगुलर है। इमेजेस में जाके और ज़्यादा क्लैरिटी दे देता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो फ्लैग है ये ट्रायंगुलर है और ये रेक्टेंगुलर है। ये बुलिश विक फ्लैग है। सही है। तो ये डिफरेंट किस्म के क्रिएट हो जाते हैं मार्केट में। तो इनकी क्रिएट होने की वजह से हम लोग इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड ही जाएगी। तो यहाँ से तो अब अपवर्ड का मैं सिग्नल दे रहा हूँ आपको बीटीसी का, लेकिन हाई रिस्क ट्रेड है, स्मॉल अमाउंट यूज़ करनी है अपने वॉलेट की। और अब हम चलते हैं इथीरियम के ऊपर। देखें, इथीरियम ने पहले ही बुलिश फ्लैग क्रिएट कर लिया था। अगर हम देखा जाए तो इथीरियम अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिटकॉइन से। तो इथीरियम का जो अगला लेवल है वो होने वाला है $5,000। और बिटकॉइन में आपको यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ, मैंने शायद आपको पहले भी लिख के दिए थे, मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी होंगी, दोबारा लिखता हूँ। बिटकॉइन गो टू 1,50,000 आगे लिख देता हूँ डॉलर्स। इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ वाइट से और याद ध्यान के लिए यहाँ रख देता हूँ। देखिए, इस टाइम पर बिटकॉइन ने आप में जो भी ट्रेड पकड़ी लॉन्ग की, वो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा पंप देगी। बेशक इस ट्रेड का असल ही हिट हो, सही है, जिसके चांसेस भी मुझे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ से पंप होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो यहाँ से इसने रैली पकड़ ली, फिर ये नहीं रुकने वाला। ये मेरी ऐसी प्रिडिक्शन है, फिर ये नहीं रुकने वाला। बाकी अब हम लोग इथीरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे थे। तो इथीरियम का लॉन्ग का सिग्नल है, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग क्रिएट हुआ है। देख सकते हैं मार्केट यहाँ गई, डाउन आई, फिर अपवर्ड गई, फिर कंसोलिडेट होने लगी और अचानक से इस फ्लैग को तोड़ा। फिर यहाँ पे रीटेस्टिंग होने लगी इसकी, और जो बहुत काफ़ी देर तक चली, अपवर्ड साइकिल पकड़ा, लेकिन दोबारा से रीटेस्टिंग वाले एरिया पर आ गई। और अभी इस रीटेस्टिंग वाले एरिया पर अच्छी तरह से ना इसकी रीटेस्टिंग हो रही है। ये चीज़ें हमें, ये दो चीज़ें इंडिकेट करता है कि ये या तो ये सपोर्ट वीक हो चुकी है और मार्केट एक दफ़ा दोबारा नीचे आना चाह रही है और फिर पंप करेगी, और या तो ये सपोर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि मार्केट जैसे ही यहाँ आएगी अचानक से हमें ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई नज़र आ जाएंगी। बड़ी बड़ी कैंडल्स, बड़ी मतलब कि रियली बड़ी कैंडल्स इथेरियम में बनेंगी। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है। बाकी आज का जो कॉइन दे रहा हूँ स्पॉट में बाइंग के लिए, $USDT। अगर लॉन्ग करना है तो इस एरिया से लॉन्ग, और अगर स्पॉट में बाइंग करनी है इस कॉइन की तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। स्पॉट में क्यों यहाँ से बाइंग करा रहा हूँ, क्योंकि ये अंडर वैल्यू कॉइन हुआ हुआ है फ़िलहाल के लिए। सही है। और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी टीम अभी भी एक्टिव है और अभी भी इसकी ब्लॉकचेन पर अच्छा वर्क हो रहा है। और अगर हमें देखा जाए तो एक डायगोनल रेजिस्टेंस पे दोबारा जाने की ये कोशिश कर रहा है। सही है। एक दफ़ा यहाँ पे गया था, दूसरी दफ़ा यहाँ पे, तो इस दफ़ा कम अज़ कम भी अगर बुल रन में परफॉर्म किया तो कम अज़ कम यहाँ तो ज़रूर ही जाएगा ना, यहाँ तो ज़रूर जाएगा। बाकी मेरी प्रिडिक्शन है कि ये दोबारा अपना नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। सही है। डॉट कॉइन ये अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। बाकी सही है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।